हेलो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव में आगे देखते हैं। अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव किया है, लॉगरिथमिक फंक्शन का किया है, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करते हैं। और करने से पहले सबसे पहले ना इनको लर्न कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का डेरिवेटिव पहले तो लर्न कर लो, बिकॉज लर्न तो हमें करना ही है, ठीक है। बट 11th क्लास में जो है हमें इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये याद रखो ना कि जब क्वेश्चन में सी से कुछ भी स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में सी से कुछ भी स्टार्ट होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, पक्का है। देखिए सी से कॉस नेगेटिव, सी से कॉस नेगेटिव, सॉरी सी से कॉट नेगेटिव और सी से कॉसेक का आंसर नेगेटिव। जब क्वेश्चन में सी आएगा तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखोगे। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे ना आप याद रखोगे साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और टैन और सेक यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं आपस में, टैन और सेक फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉट और कॉसेक आपस में फ्रेंड्स होते हैं। अब चलिए फॉर्मूला करते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, क्या क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, तो आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्या होगा कॉस का क्या होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, तो कॉस क्या हो जाएगा साइन, कैसा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए मैंने क्या बताया था, टैन और सेक का आपस में रिलेशन होता है, यहाँ पे याद रखना है आपको थोड़ा सा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए जैसे टैन का सेक स्क्वायर एक्स होता है वैसे ही कॉट का क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए कॉट का रिलेशन है ना कॉसेक से, टैन का जब सेक स्क्वायर एक्स होता है तो कॉट का भी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। बट क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है, सी से, ठीक है। तो इसलिए आंसर कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और सेक एक्स, अब सेक एक्स का क्या हो जाएगा भाई, मैंने पहले ही आपको बताया सेक एक्स का रिलेशन होता है tan x से, tan x का सेक एक्स से, तो सेक एक्स बस ये याद करने का तरीका है। तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इनटू tan x, कैसा पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का अगर सेक एक्स का सेक एक्स इनटू tan x है तो कॉसेक एक्स का क्या होगा, कॉसेक एक्स इनटू cot x, कैसा नेगेटिव का। फिर से एक बार, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec x into tan x और cosec का माइनस cosec x into cot x। चलिए अब इसको ना फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना है, cos x, cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना है, माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec x into tan x, cosec x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस cosec x into cot x। सबसे पहले तो आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। अब चलिए इसको ना हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। अच्छा, इन फॉर्मूलास को प्रूफ करने से पहले आप देख लो, ये हम लिमिट की क्लास में भी कर चुके हैं ना, ये फॉर्मूले का यूज हमें शायद करना पड़े। तो देखिए sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, sin c minus sin d is equals to 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2, cos c plus cos d is equals to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, cos c minus cos d is equals to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, या 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। और sin a plus b क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b, और sin a minus b क्या होता है, sin a cos b minus cos a sin b। इसी तरीके से ये फॉर्मूले में आपको पहले बता चुका हूं। तो चलिए पहला हम करते हैं यहाँ पे let sin x का करते हैं, let f of x is given by sin x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, लिमिट h approaches to 0, f of x plus h minus f of x divided by कितना हो जाएगा, h is equals to limit h approaches to 0। हाँ भाई बताइए, लिमिट बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लिमिट ही इसमें लगेगी थोड़ी बहुत और ये आंसर आ जाएगा। f of x plus h कितना होगा भाई, अगर f of x sin x है तो f of x plus h कितना होगा, x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, x plus h, तो sin of x plus h माइनस f of x की जगह
साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स। अब आपको इसमें देखते ही पता चलना चाहिए, हम लोग ने लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, साइन, यस साइन c माइनस साइन d। तो ये x प्लस h कैसा बिहेव करेगा, c जैसा, और x कैसा बिहेव करेगा, d जैसा। तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है, साइन c माइनस साइन d, 2 साइन c माइनस d बाय 2 इंटू कॉस c प्लस d बाय 2। तो ये हमने लगा दिया, देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या होता है, 2 साइन, देखिए 2 साइन c माइनस डी बाई 2, c की जगह क्या आ जाएगा x प्लस एच, c माइनस डी, d की जगह क्या आ जाएगा x बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, कॉस c की जगह क्या आ जाएगा x प्लस एच, c प्लस डी बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। अब देखिए ये x कैंसिल हो गया, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, लिमिट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे किए हुए हैं। 2 साइन h बाई 2 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x, ये देखिए कॉस 2x प्लस h बाई 2, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया h। अब इस 2 को ना हम क्या करते थे, याद करिए, स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में, है ना, तो क्या हो जाएगा 2x के नीचे भी 2 आएगा और h के नीचे भी 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बाय 2 प्लस h बाय 2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस h बाय 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपको फॉर्मूला एक याद है, यहां पे भी देखिए मैं नोट कर दे रहा हूं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है भाई 1, है ना, लिमिट में हमें याद है फॉर्मूला, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ पर लगने की संभावना है, साइन h बाय 2 है तो हमें भी क्या चाहिए h बाय 2, तो इस 2 में आप क्या कर, इस h में क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। देखिए ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लिमिट में ऐसे किए हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2 इनटू cos x प्लस h बाय 2, ठीक है, ये हो गया। ये h बाय 2 इसके साथ भेज दिया मैंने और cos x प्लस h बाय 2 को शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। अब सिंपल है, देखिए आपको पता है ये फंक्शन, ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है ना, तो इस पर भी लिमिट लगेगी और इस पर भी लिमिट लगेगी, तो क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2 इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस h बाय 2, ठीक है ना। अब हमको पता है लिमिट चेंज करना, हमें पता है ना, बिकॉज देखिए थीटा थीटा थीटा, तो h बाय 2 यहाँ पे क्या आना चाहिए h बाय 2, है ना, तो हम लिख देंगे, कहीं पे नोट कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, as h approaches to 0, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो h बाय 2 आल्सो अप्रोचेस टू 0 बाय 2, मतलब 0 बाय 2 क्या होता है 0, ठीक है, तो h बाय 2 आल्सो अप्रोचेस टू 0, है ना। अब तो यहां भी h बाय 2 आल्सो अप्रोचेस टू 0, अप्लाई कर दीजिए बस लिमिट, तो ये तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले से पूरा 1, देखिए थीटा 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 h बाय 2 अप्रोचेस टू 0 1 इनटू h बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस 0, तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू x प्लस 0 x cos x इंटू 1 cos x, तो dy dx ऑफ sin x कितना हो गया cos x, ठीक है, तो ये आप लर्न कर लो, पहला हो गया ये sin x का कितना होता है cos x, ये हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं जरा, cos x का करते हैं, cos क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है भाई c से, आंसर कैसा आना चाहिए माइनस का, sin cos में cos sin में, बट dy dx ऑफ cos x
माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, फिर से वही सारे तरीके, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। नाउ लिमिट h approaches to 0, f of x plus h की जगह कितना हो जाएगा cos, अगर f of x cos x है तो f of x plus h कितना होगा, जहां जहां पे x आ रहा है x plus h पुट कर देंगे वहां पे, माइनस f of x मतलब cos x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो माइनस 2 इंटू साइन सी जैसा बिहेव कौन करेगा, तो सी जैसा बिहेव करेगा x प्लस एच, और d जैसा बिहेव कौन करेगा x, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन देखिए ये c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, सी की जगह क्या आ जाएगा x प्लस एच माइनस डी बाई टू, और होल डिवाइडेड बाय h है, कर दिया। ठीक है, नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये देखिए x x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, माइनस 2 साइन x प्लस एक्स 2x प्लस h डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 साइन h बाय 2। ठीक है, अब देखिए ये h को शिफ्ट करा थोड़ा सा, इसके नीचे लिख दिया है ना, ये h बाय 2 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए h बाय 2, ये वाला फॉर्मूला आप अगर बनाना चाहते हो साइन थीटा बाय थीटा वाला, तो इस h को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, तो देखिए जरा ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन ये लिमिट से हम बाहर लेके आ गए, तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और देखिए 2x प्लस h बाय 2 है, इस 2 को ना स्प्लिट कर दो, एक बार 2x के नीचे ले जाओ, एक बार h के नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2x बाय 2 और h बाय 2, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया sin x प्लस h बाय 2, ऐसा हो गया। अब लिमिट लगाइए, तो लिमिट एक बार इस फंक्शन पर भी लगेगी और इस फंक्शन पर भी लगेगी, तो लिमिट sin x plus h by 2 into limit h approaches to 0 sin h by 2 divided by h by 2। ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर से वही सारी चीजें, as h approaches to 0 h by 2 also approaches to 0, तो h by 2 also approaches to 0। नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करोगे, देखिए माइनस का साइन ऐसे मत भूल जाइएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई करोगे माइनस h बाय 2 की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, तो साइन x प्लस 0 माइनस साइन x प्लस 0 इंटू, देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1, इसी तरीके से देखिए थीटा की जगह h बाय 2 h बाय 2 h बाय 2 अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1, तो इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन x प्लस 0 x इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन x इंटू 1, क्या आएगा साइन x ही आएगा, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x कितना हो गया माइनस साइन x। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम tan x। क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा था इसमें, मतलब हमें cos x का डेरिवेटिव करना था, तो आंसर जो आया हमारा कैसा आया, वो नेगेटिव आया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें d बाई डी एक्स ऑफ tan x कैसे करोगे। ठीक है, तो लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, फिर से वही सारे तरीके, बहुत आसान है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, f ऑफ x प्लस h की जगह कितना हो जाएगा, यस tan x प्लस h माइनस tan x और डिवाइडेड बाय
h, ठीक है ना। याद करिए जो लिमिट के जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो जब tan आता था तो हम उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते थे, याद है ना। तो वैसे ही हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan थीटा क्या होता है भाई, ये देखिए tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। तो tan x प्लस h क्या हो जाएगा, sin x प्लस h और डिवाइडेड बाय cos x प्लस h, ऐसा हो गया, ठीक है। माइनस tan x क्या हो जाएगा, sin x डिवाइडेड बाय cos x, और ये देखिए होल डिवाइडेड बाय, तो होल डिवाइडेड बाय h। अब देखिए न्यूमरेटर में ना आप एलसीएम ले लो, जैसे हम लोग लिमिट में करते थे सेम वैसे ही करेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, दिस इनटू दिस कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos x प्लस h इंटू cos x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस h इंटू cos x, माइनस लगा है लगा दिया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x प्लस h इंटू साइन x, ठीक है। और देखिए ये डिनोमिनेटर में क्या है, h है, ये तो न्यूमरेटर का काम किया आपने, और ये डिनोमिनेटर में h है। अब ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैं h को इसके साथ ही लिखूंगा, तो इनटू h। अब देखिए भाई लिमिट में ऐसे क्वेश्चंस आपने किए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये देखिए sin x प्लस h, ये x प्लस h कैसा बिहेव करेगा, a जैसा, ठीक है। और x कैसा बिहेव करेगा, b जैसा, ये देखिए ये x प्लस h कैसा बिहेव करेगा, a जैसा, और x कैसा बिहेव करेगा, b जैसा। तो देखिए sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b क्या होता है, sin a माइनस b, ये देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b। तो ये हो गया sin a माइनस b, और डिवाइडेड बाय जो है वो लिख दो आप। अभी a माइनस b को मैं ठीक करता हूँ, रुक जाइए। a की जगह x प्लस h आएगा और b की जगह x आएगा, पहले बना लेते हैं। cos x प्लस h इंटू cos x इंटू h, देखिए a की जगह क्या आएगा, x प्लस h, तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस h, और b की जगह क्या आएगा, x, तो b की जगह मैंने क्या लिख दिया, x, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h डिवाइडेड बाय, एक काम करिए h को शिफ्ट करके ना sin h के नीचे ले आओ आप, बिकॉज देखिए ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा sin थीटा बाय थीटा वाला, है ना। और cos x प्लस h इंटू cos x को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। नाउ अप्लाइंग लिमिट, देखिए इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी, ये ऊपर बंद कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h by h into limit h approaches to 0 1 by cos x plus h into cos x is equals to, देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 into, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 पे तो होगी नहीं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखिए h की वैल्यू 0 रखो, तो क्या हो जाएगा cos x plus 0 into cos x, तो 1 1 जा 1 अपॉन cos x into 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x, 1 by cos x sec x, और sec x into sec x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। यहां से समझ में आया, ये देखिए cos x plus 0 cos x हो गया, और ये cos x हो गया, ठीक है। ये वाला 1 इसके साथ 1 by cos x into 1 by cos x क्या हो गया, 1 by cos x sec x होता है, क्लास 10 का फॉर्मूला है, 1 by cos x sec x होता है, sec x into sec x sec स्क्वायर x, तो dy dx of tan x कितना हो गया,
सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कॉट एक्स का क्या आना चाहिए, मैंने बताया था ना कॉट और कॉसेक का रिलेशन होता है, तो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। क्यों? क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। ठीक है, तो चलिए करते हैं जरा। ये फॉर्मूला तो मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, बार बार यूज होता है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा? कॉट एक्स प्लस एच, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां क्या बनाएंगे फंक्शन में? एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। देखिए कॉट क्या होता है भाई? कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला है। तो क्या कर दिया हमने? कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस एच, कॉस x प्लस एच डिवाइडेड बाय साइन x प्लस एच माइनस कॉट की जगह क्या हो जाएगा? कॉस बाय साइन, तो कॉस x डिवाइडेड बाय साइन x होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फिर से वही करना है, न्यूमरेटर में आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा बताइए? दिस इनटू दिस कर देंगे, तो ये तो हो ही गया sin x प्लस h इनटू sin x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? sin x इनटू cos x प्लस h माइनस cos x इनटू sin x प्लस h, ये हो गया। ठीक है, और देखिए होल डिवाइडेड बाय क्या है? h है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो h को मैं यहीं पे इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं इनटू h। ठीक है ना। अब देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b, अब की a जैसा कौन बिहेव कर रहा है? यस x, और b जैसा कौन बिहेव कर रहा है? x प्लस h, तो a जैसा कौन बिहेव कर रहा है? x, और b जैसा कौन बिहेव कर रहा है? x प्लस h। sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b। ठीक है ना। तो इज इक्वल्स टू लिमिट, इससे कंफ्यूज नहीं होना है भाई। देखिए प्लस है तो प्लस चलेगा, माइनस है तो माइनस चलेगा, कॉस में उल्टा प्लस है तो माइनस चलेगा, माइनस है तो प्लस चलेगा। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा? sin a माइनस b, और अभी मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं, sin x प्लस h इंटू साइन x इंटू h, a की जगह क्या आ जाएगा? देखिए a की जगह आ जाएगा x, और b की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस h। बट ध्यान रखना है, कैसे रखोगे? ब्रैकेट में यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस b की जगह x प्लस h, और ब्रैकेट ये ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस x माइनस का h भी कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, ये x से x कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय h, इसके पास ले आते हैं, इनटू साइन x प्लस h इनटू साइन x। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस h माइनस साइन h, साइन ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा? माइनस साइन h हो गया। इस माइनस को मैं लिमिट के बाहर ले आता हूं, माइनस के साइन को, ये लिमिट के मैं बाहर ले आया इस माइनस को। ठीक है, अब बस आप लिमिट अप्लाई कर दो, इसको मैंने into 1 किया
और मैंने देखा मेरे पास कितने फंक्शंस हैं लिमिट लगाने के लिए, 2। ये माइनस तो ऐसे ही लगा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h साइन h बाय h इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय ये जो कुछ भी है, तो 1 बाय ये जो कुछ भी है क्या है, साइन x प्लस h इनटू साइन x, ठीक है। तो देखिए माइनस तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h 1 हो जाएगा इनटू यहाँ पर आप h की वैल्यू 0 पुट करो तो साइन x प्लस h की जगह 0 इनटू साइन x, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 इंटू 1 -1 ही हो जाएगा ये। और देखिए x प्लस 0 x होता है तो साइन x हो गए इनटू साइन x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 बाय, इसको 1 को 1 इंटू 1 कर सकते हो, तो -1 बाय साइन x इंटू 1 बाय साइन x। 1 बाय साइन x क्या होता है भाई, cosec x, क्लास 10th का फॉर्मूला, माइनस को ध्यान रखना है आपको, तो cosec x इंटू 1 बाय साइन x cosec x, और माइनस तो ऐसे ही रहेगा, cosec x इंटू cosec x क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x। इस तरीके से हम इसको करेंगे, cot x हो गया। नेक्स्ट करते हैं sec x, ठीक है, चलिए देखते हैं sec x का कैसे आएगा। sec x का होता है sec x इंटू tan x, ये सब आपको लर्न करना है, ठीक है। ये हम लोग 12th क्लास में डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चंस में। sec x तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला तो वही है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, f ऑफ x प्लस h की जगह भाई क्या हो जाएगा, sec x प्लस h माइनस f ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, sec x डिवाइडेड बाय h। देखिए कोई फॉर्मूला तो इसमें नहीं बन सकता, बट अगर मैं sec को किस में चेंज कर लूं, cos में, है ना, बिकॉज sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा, तो फॉर्मूला बन सकता है कुछ ना कुछ। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, sec को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय cos, तो sec x प्लस h 1 बाय cos x प्लस h माइनस sec x को क्या लिख दोगे, 1 बाय cos x, और डिवाइडेड बाय क्या है, h है। अब न्यूमरेटर में हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिए, ये cos x इधर चला जाएगा, ये cos x प्लस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो cos x प्लस h इंटू cos x, ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा, cos x इंटू 1 cos x, माइनस लगा है लगा दिया, cos x प्लस h इंटू 1 cos x प्लस h, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, h है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो h इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h को मैं इसके साथ ही लिखता हूं, ठीक है, तो h को मैंने इसके साथ ही लिखा है। अब देखिए cos c माइनस cos d, देखिए cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos c जैसा कौन बिहेव करेगा, x, ठीक है, और d जैसा कौन बिहेव करेगा, x प्लस h, तो cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2, मतलब c की जगह x प्लस d की जगह x प्लस h, c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, c की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस d जब आप रखोगे तो किस में रखोगे, आप ब्रैकेट में रखोगे, इसका ध्यान रखना है। ये देखिए साइन c माइनस d, क्यों ब्रैकेट में रखना है, ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का